Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और ये टोटल 50 क्वेश्चंस हैं. सो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो आप लोगों को लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. दूसरी चीज, क्वेश्चन का टॉपिक जो है वो है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. सो स्टार्ट करते हैं हम. पहले आपको क्वेश्चन को देखना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आंसर देखना है जो मैं एक्सप्लेन करूंगी आगे वीडियो में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज. तो जो संक्रामक और गैर संक्रामक रोग हैं उनके बीच में मुख्य अंतर क्या है, मेन डिफरेंस क्या है. ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मोड ऑफ ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी है कॉज ऑफ द डिसीज, रोग का कारण, ऑप्शन सी है आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, संचरण का तरीका, एंड ऑप्शन डी है सीवियरिटी ऑफ सिम्टम, लक्षणों की गंभीरता. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी करेक्ट क्यों होगा, क्योंकि देखो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल मेन डिफरेंस क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर डिसीज है तो वो कैसे स्प्रेड हो रही है, उसके स्प्रेड होने का तरीका क्या है, तो यही होगा इसका मेन डिफरेंस. तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिसीज. इस क्वेश्चन में ये थोड़ा क्वेश्चन मिस टाइप हो गया. यहाँ पे होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिसीज. ठीक है, इज नॉट अ वेक्टर बॉर्न डिसीज. सो ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए है आपका ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी, एंड ऑप्शन डी है डायबिटीज. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है, कौन सा वेक्टर जनित रोग नहीं है. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी डायबिटीज. वेक्टर जनित रोग का मतलब ऐसे डिसीज जिसको फैलने के लिए किसी वेक्टर, किसी कारक की जरूरत ना हो. ठीक है, तो ये है आपका डायबिटीज. डायबिटीज एक आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है. ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता, ये खुद से होता है. ठीक है, खुद की बॉडी में, खुद की बॉडी में जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जब इंसुलिन का प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो पाता है हमारी बॉडी में, उस टाइम पे कौन सी डिसीज होती है, डायबिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस. सो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है. ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है फंगी, एंड ऑप्शन डी है पैरासाइट. तो कौन सा ऑर्गेनिज्म ट्यूबरक्लोसिस करता है, तो ट्यूबरक्लोसिस का जो ऑर्गेनिज्म है जो कॉज करता है वो कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, और ये एक बैक्टीरिया है. सो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच डिजीज इज कॉज्ड बाय कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेज. तो कंटामिनेटेड यानी कि दूषित पानी के स्रोतों की वजह से कौन सी बीमारी होती है. ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है डायबिटीज, ऑप्शन सी है अस्थमा, एंड ऑप्शन डी है एपिलेप्सी. तो कंटामिनेटेड वाटर कंज्यूम करने की वजह से कौन सा रोग होता है, हेपेटाइटिस ए. ऐसे तो कई सारे हो सकते हैं बट हमारे ऑप्शंस में जो प्रेजेंट है वो है हेपेटाइटिस ए. सो हेपेटाइटिस ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव प्रिवेंशन मेथड फॉर एयरबॉर्न डिजीजेस लाइक कोविड-19. वायुवाहित रोगों जैसे कोविड-19 की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका क्या है. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए है वैक्सीनेशन, टीकाकरण, ऑप्शन बी है सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, ऑप्शन बी है वियरिंग मास्क, मास्क पहनना, एंड ऑप्शन डी है अवॉइडिंग शुगरी फूड्स, मीठे खाद्य पदार्थों से परहेज. सो पूछा गया है कि सबसे प्रभावी तरीका क्या है, सबसे इफेक्टिव प्रिवेंशन मेथड क्या है कोविड-19 से. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वियरिंग का ऑप्शन सी. अब ऑप्शन सी करेक्ट क्यों होगा, वियरिंग मास्क, मास्क पहनना. अगर हम मास्क पहनेंगे तो उससे क्या होगा, एयर में जो ड्रॉपलेट्स हैं वायरस के तो वो क्या होंगे, वो हम अपने अंदर इनहेल नहीं करेंगे, और जब इनहेल नहीं करेंगे तो हम उस डिजीज से प्रोटेक्ट हो जाएंगे. जैसे पर्टिकुलरली यहाँ पे कोरोना वायरस की बात हो रही है. सो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित है. ऑप्शन ए है चिकन पॉक्स, ऑप्शन बी है सिफिलिस, ऑप्शन सी है आपका इन्फ्लुएंजा, एंड ऑप्शन डी है अस्थमा. तो यहाँ पे पूछा गया है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी है, तो ये होती है सिफिलिस. सिफिलिस एक ऐसा रोग होता है जिसमें जो क्या होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, मतलब जब एक पर्सन को है तो उसके साथ अगर कोई सेक्सुअली एक्टिविटी करता है तो उसको भी ये हो सकता है, क्योंकि ये फ्लूइड की वजह से हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ दीज डिसीजेस इज क्लासिफाइड एज अ ब्लड बॉर्न डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जनित है, कौन सा रक्त जनित रोग है। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी है मलेरिया एंड ऑप्शन डी है पोलियो। सो पूछा गया है कि कौन सा ब्लड बॉर्न डिसीज है, तो ये है आपका हेपेटाइटिस सी। ये किसकी वजह से हो जाता है, कंटामिनेटेड ब्लड इन्फ्यूज़न की वजह से ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया का प्राइमरी कॉज क्या है। ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है पैरासाइट, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी है फंगी कवक। तो प्राइमरी कॉज क्या है इसका, पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट, प्लाज्मोडियम। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा रोगों का लक्षण नहीं है। ऑप्शन ए है फीवर, ऑप्शन बी है स्किन रैश, ऑप्शन सी है कफिंग, ऑप्शन डी है हाई ब्लड शुगर। तो कौन सा इनमें से संक्रामक रोगों का लक्षण नहीं है, तो ये है आपका हाई ब्लड शुगर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से फीवर भी आता है, काफ़ी केसेस में कफिंग भी होती है एंड स्किन पे रैशेज भी आ सकते हैं। बट ब्लड शुगर जनरली इंक्रीज नहीं होता है अगर वो बहुत ही मतलब माइल्ड इन्फेक्शन है। जब बहुत ज़्यादा टाइम तक बॉडी में कोई इन्फेक्शन रहता है और वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को अफेक्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से जब मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है तो बहुत लेट में ये सिम्टम आ सकता है ब्लड शुगर इंक्रीज होने का। बाकी जनरली आपके यही सिम्टम आएंगे, फीवर, कफिंग और स्किन रैश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिवेंशन मीजर इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो कौन सा प्रिवेंटिव मीजर है जो वेक्टर बॉर्न डिसीज के लिए मोस्ट इफेक्टिव है, या फिर वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। ऑप्शन ए है वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी है यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट्स, ऑप्शन सी है वॉशिंग हैंड्स एंड ऑप्शन डी है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। तो यहाँ पे पूछा गया है वेक्टर बॉर्न डिसीजेज हैं, तो उनसे प्रिवेंशन के लिए सबसे मोस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है, तो ये होगा आपका यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट्स। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डिसीज इज पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस किस प्रकार का रोग है। ऑप्शन ए है फूड बॉर्न, ऑप्शन बी है एयरबॉर्न, ऑप्शन सी है वाटर बॉर्न एंड ऑप्शन डी है ब्लड बॉर्न। सो पोलियोमाइलाइटिस किस प्रकार का बीमारी है, ये है आपका एक फूड बॉर्न डिसीज। कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करने की वजह से ये हो जाता है। ठीक है, और ये वायरस की वजह से होता है जिसको पोलियो वायरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंगल इन्फेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकीय संक्रमण का उदाहरण है। ऑप्शन ए है थ्रश, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा एंड ऑप्शन डी है ट्यूबरक्लोसिस। तो फंगल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है यहाँ पे ये है थ्रश। ये ओरल थ्रश हो सकता है जिसमें माउथ में व्हाइट व्हाइट पैचेस जैसे नजर आते हैं और ये फंगस की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डिजीज इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है। ऑप्शन ए है HIV एड्स, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा एंड ऑप्शन डी है डेंगू। तो पूछा गया है कौन सी बीमारी जो है बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो ये होती है ट्यूबरक्लोसिस। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the primary mode of transmission for hepatitis B? हेपेटाइटिस बी के संचरण का प्राथमिक तरीका क्या है। ऑप्शन ए है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन बी है कंटामिनेटेड वाटर, ऑप्शन सी है ब्लड कॉन्टैक्ट एंड ऑप्शन डी है मस्किटो बाइट। पूछा गया है कि प्राइमरी मोड क्या है हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन के लिए। तो हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन के लिए प्राइमरी मोड जो है वो है आपका ब्लड कॉन्टैक्ट। जब जो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, फिर जब किसी भी बीमारी की वजह से उसको जरूरत है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर वो ब्लड कंटामिनेटेड है, हम ऐसे पर्सन से ब्लड ले रहे हैं जो पहले से एचआईवी बोल रही हूँ, हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, तो अगर हम ब्लड चढ़ा देंगे तो उसको भी हो जाएगा, या फिर नीडल शेयरिंग की वजह से भी ये हो सकता है। और जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स में आपका एक तो ब्लड आ गया, दूसरा आपका आ गया जो मतलब जो लोग बहुत मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, तो उन लोगों में भी ये देखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिम्टम इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद एयरबॉर्न डिसीज। वायु वाहित रोगों में सबसे सामान्य रूप से जुड़ा लक्षण कौन सा है। ऑप्शन ए है वॉमिटिंग, ऑप्शन बी है स्नीजिंग, ऑप्शन सी है स्किन रैश एंड ऑप्शन डी है जॉइंट पेन।
अगर कोई एयरबॉर्न डिसीज है तो उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा? तो मोस्ट कॉमन सिम्टम में आपको देखने को मिलेगा स्नीजिंग, खांसी आना, सॉरी छींक आना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज प्रिवेंटेबल बाय वैक्सीन। तो इनमें से कौन सी जो रोग है वो टीकाकरण से रोका जा सकता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है मीजल्स, ऑप्शन बी है डायबिटीज, ऑप्शन सी है हाइपरटेंशन एंड ऑप्शन डी है अल्जाइमर्स डिसीज। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मीजल्स। मीजल्स को हम वैक्सीनेशन के थ्रू रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज नॉट क्लासिफाइड एज अ कम्युनिकेबल डिसीज। इनमें से कौन सा रोग संक्रामक रोगों के रूप में वर्गीकृत नहीं है? ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी है चिकन पॉक्स, ऑप्शन सी है कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। पूछा गया है कि कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोरोनरी आर्टरी डिसीज। अब कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्या होती है? ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है इसमें क्या होता है, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है वो है, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जब कोई पर्सन फैट या फिर लिपिड कंज्यूम करता है तो ये बॉडी में जगह जगह पे प्लेग फॉर्मेशन होने लगता है। प्लेग मतलब एक आप समझ लो थक्का टाइप का बन जाता है, जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स, उनको नैरो कर देता है, जो जिससे ब्लड जो होता है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स में मतलब बीपी भी बढ़ जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्योंकि देखो पहले ये जो रास्ता था, मतलब ये मान लो कोई ब्लड वेसल है, ये जो पहले रास्ता था ये पहले इतना चौड़ा था, ठीक है। अब यहाँ पे लिपिड का प्लेग बन गया, प्लेग मतलब क्लॉट मान लो आप या थक्का मान लो, वो बन गया। तो अब ये क्या हुआ, अब ये रास्ता पतला हो गया, जिस वजह से ब्लड का प्रेशर जो है वो लगेगा अब यहाँ पे ज्यादा। जब ज्यादा ब्लड प्रेशर लगेगा उससे क्या होगा कि ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है ये मतलब मोस्टली आपका देखने को मिलेगा ऐसे पर्सन्स में जो जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, मतलब जिनको ज्यादा काम नहीं करना होता, बहुत ज्यादा टाइम तक बैठे रहते हैं, या फिर ऐसे लोग जो जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनमें देखने को मिलता है। और ये कोई आपकी कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, ये नॉन कम्युनिकेबल है, किसी भी पर्सन को हो सकता है, और अगर एक पर्सन को है तो दूसरे पर्सन को ये उससे नहीं फैलेगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज कॉमन कोल्ड। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉमन कोल्ड करता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है पैरासाइट एंड ऑप्शन डी है फंगी। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉमन कोल्ड कॉज करता है? तो ये है आपका वायरस, और वायरस में भी अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो राइनो वायरस। कौन सा वायरस? राइनो वायरस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज। तो इनमें से कौन सा जल जनित रोग का उदाहरण है? ऑप्शन ए है टाइफाइड फीवर, ऑप्शन बी है अस्थमा, ऑप्शन सी है ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑप्शन डी है पार्किंसंस डिसीज। तो पूछा गया है कि कौन सा जल जनित रोग का उदाहरण है। तो जल जनित रोग यानी कि आपका वाटर बॉर्न डिसीज है, तो ये है आपका टाइफाइड। टाइफाइड किसकी वजह से होता है? मेनली कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से ही होता है, मतलब दूषित खाना और पानी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग फूड बॉर्न इलनेस। तो खाद्य जनित बीमारियों को रोकने का प्राथमिक तरीका क्या है इसको रोकने का प्राथमिक तरीका? सो ऑप्शन ए है वैक्सीनेशन, ऑप्शन बी है वॉशिंग हैंड्स, ऑप्शन सी है प्रॉपर हैंडलिंग एंड कुकिंग एंड ऑप्शन डी है वियरिंग मास्क मास्क पहनना। यहाँ पे पूछा गया है प्राइमरी मेथड। तो प्राइमरी मेथड क्या होगा? प्राइमरी मेथड होगा कि जो फूड है उसको हम प्रॉपरली हैंडल करें और प्रॉपरली कुक करें, मतलब उसको अच्छे से पूरी साफ सफाई मेंटेन करने के बाद खाने को पकाया जाए और उसके साथ ही उसको परोसा जाए। जब खाना बनाने से स्टार्ट करने तक, खाना खाने तक का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा हाइजीनिक तरीके से मेंटेन किया जाए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये 21 है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज क्लासिफाइड एज एन एयरबॉर्न डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु वाहित रोगों के रूप में वर्गीकृत है? ऑप्शन ए है टाइफॉइड, ऑप्शन बी है मीजल्स, ऑप्शन सी है मलेरिया एंड ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मीजल्स। मीजल्स क्या है? एक हाईली कंटामिनेटेड डिसीज है जो कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन के थ्रू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फूड बॉर्न इलनेस लाइक सैल्मोनेला? फूड बॉर्न बीमारियों जैसे सैल्मोनेला का प्राथमिक कारण क्या है? तो सैल्मोनेला क्या है? आपका सैल्मोनेला टाइफी की वजह से जो टाइफाइड फीवर होता है तो वो है, ठीक है। ऑप्शन ए है यहाँ पे कंटामिनेटेड फूड, ऑप्शन बी है कंटामिनेटेड एयर, ऑप्शन सी है मॉस्किटो बाइट, ऑप्शन डी है पुअर सैनिटेशन यानी खराब स्वच्छता। तो किसकी वजह से होता है ये होता है कंटामिनेटेड फूड की वजह से, ठीक है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम कॉमनली एसोसिएटेड विद वेक्टर बॉर्न डिसीज? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आमतौर पर वेक्टर जनित रोगों से जुड़ा है? ऑप्शन ए है परसिस्टेंट कफ, ऑप्शन बी है हाई फीवर विद चिल्स, ऑप्शन सी है स्किन रैश एंड ऑप्शन डी है वॉमिटिंग। तो पूछा गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आमतौर पर वेक्टर जनित रोगों से जुड़ा है, मतलब अगर कोई वेक्टर बॉर्न डिसीज होती है तो उसके बाद कौन सा लक्षण आएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन बी, हाई फीवर विद चिल्स। मतलब जब किसी को कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी अपनी बॉडी का मतलब मेटाबॉलिज्म के थ्रू इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश करती है। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो नॉर्मली जो अगर माइल्ड लेवल का कोई इन्फेक्शन है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, बट अगर वो इन्फेक्शन ज्यादा हैवी है हमारी बॉडी के लिए तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कभी कभी फीवर आ जाता है बीच बीच में, फिर ठीक हो जाता है अपने आप, उसके बाद कुछ नहीं होता, मतलब कोई कोई ऑर्गेनिज्म था या फिर कुछ भी बाहर का पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर किया था जिस वजह से हमारी बॉडी उसको रिएक्शन देती है। तो वो अगर वो कमजोर है, जो भी बाहर से इन्फेक्शन आया है, तो वो हमारी बॉडी उसको निकाल देगी। बट अगर वो मतलब ज्यादा स्ट्रांग है हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी के रिएक्शन से, तो वो हमारी बॉडी में रह जाएगा, उसके बाद वो बीमारी कॉज करेगा। तो जो फर्स्ट सिम्टम आता है आप कह सकते हो कोई भी इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, फीवर विद चिल्स, मतलब तेज बुखार जिसमें ठंड लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वाला अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप लोग एक बार कमेंट में बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच कम्युनिकेबल डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस? कौन सा संक्रामक रोग वायरस के कारण होता है? ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी है टाइफाइड एंड ऑप्शन डी है कोलेरा। तो पूछा गया है कि कौन सा वायरस की वजह से होता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है वो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, तो ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा ये दोनों होते हैं आपके बैक्टीरिया की वजह से, और जो टाइफाइड है, सॉरी, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है आपका वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, टाइफाइड होता है आपका साल्मोनेला टाइफी, और कोलेरा जो होता है वो आपका होता है विब्रियो कोलेरी। मतलब तीनों ही बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, खाली ये जो इन्फ्लुएंजा है ये होता है वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a common vector for transmitting diseases like dengue and malaria? डेंगू और मलेरिया जैसे रोगों के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य वेक्टर है? मतलब डेंगू और मलेरिया दोनों के फैलने के लिए कौन सा वेक्टर जिम्मेदार है? सो ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन ए है फ्लाइज यानी मक्खियां, ऑप्शन बी है मस्कीटो मच्छर, ऑप्शन सी है रोडेंट्स यानी कृंतक, ऑप्शन डी है पक्षी वर्ड्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मस्कीटोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन? कौन सा संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधा शारीरिक संपर्क से फैलता है? सो ऑप्शन है आपके HIV एड्स, ऑप्शन बी है अस्थमा, ऑप्शन सी है डायबिटीज एंड ऑप्शन डी है आपका हाइपरटेंशन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका HIV एड्स, ठीक है। ये फैलता है आपका फिजिकल कांटेक्ट की वजह से, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन मेथड टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? यौन संचारित रोगों को रोकने का मुख्य तरीका क्या है? सो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है वैक्सीनेशन टीकाकरण, ऑप्शन बी है यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट्स कीटनाशक का उपयोग, ऑप्शन सी है सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस सुरक्षित यौन व्यवहार, ऑप्शन डी है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर साफ पानी पीना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस का मतलब है यहाँ पे फिजिकल बैरियर्स का यूज करना, या फिर सिर्फ एक सिंगल पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करना, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं रखना। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिजीजेस इज क्लासिफाइड एज वाटर बॉर्न? इनमें से कौन सा रोग जल जनित रूप
जल जनित रोग के रूप में वर्गीकृत है। ऑप्शन ए है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी है मीजल्स, ऑप्शन सी है HIV एड्स एंड ऑप्शन डी है पोलियो। तो पूछा गया है वाटरबोर्न कौन सा है, तो वाटरबोर्न में आएगा आपका हेपेटाइटिस ए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the most effective way to prevent blood-borne diseases? रक्त जनित रोगों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन ए है वियरिंग मास्क, ऑप्शन बी है अवॉइडिंग शेयरिंग नीडल्स एंड ऑप्शन सी है सेफ फूड हैंडलिंग, ऑप्शन डी है आपका हैंड हाइजीन। तो पूछा गया है कि मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है ब्लड बॉर्न डिसीजेस से बचने का, तो इसका मोस्ट इफेक्टिव वे है जो नीडल्स हैं उनको शेयर ना करना, मतलब एक सिंगल नीडल एक ही पर्सन को यूज करनी है और एक ही बार यूज करनी है, उसको बार बार यूज नहीं करना है, भले आप वॉश करके यूज करो कुछ भी करो, बट एक पर्सन को एक ही बार यूज करना है और उसको बहुत सारे लोगों के साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। सो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following disease is caused by fungi? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक द्वारा होता है? ऑप्शन ए है एथलीट फुट, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा और ऑप्शन डी है टाइफाइड। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा एथलीट फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? तो ट्यूबरक्लोसिस का मेन सिम्टम क्या है, मेन लक्षण क्या है उसका? ऑप्शन ए है परसिस्टेंट कफ, ऑप्शन बी है डायरिया, ऑप्शन सी है वॉमिटिंग एंड ऑप्शन डी है आपका जॉइंट पेन। सो मेन सिम्टम क्या होगा ट्यूबरक्लोसिस का, तो ये होगा परसिस्टेंट कफ। आपने देखा होगा किसी पर्सन को जब 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होने लगती है तो सब बोलते हैं जाओ टेस्ट कराओ, क्या पता टीबी हो गया हो आपको। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए किसी पर्सन को टाइफाइड है तो उसमें मेन सिम्टम क्या आएगा, तो मेन सिम्टम उसमें होगा डायरिया, ठीक है, याद रखना डायरिया होगा और इंटेस्टाइनल पेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया? सो मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है पैरासाइट और ऑप्शन डी है फंगी। तो मलेरिया किस वजह से होता है? मलेरिया होता है आपका पैरासाइट की वजह से, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स? तो कौन सी डिजीज है जो श्वसन बूंदों के माध्यम से फैलती है? ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस एड्स और ऑप्शन डी है आपका हेपेटाइटिस बी। तो सूक्ष्म बूंदों के थ्रू कौन सा रोग फैलता है? ये आपका इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज प्रिवेंटेबल बाई यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट्स? कीटनाशक के उपयोग से किस संक्रामक रोग को रोका जा सकता है? ऑप्शन ए है टाइफाइड, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है ट्यूबरक्लोसिस और ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस ए। तो कौन से रोग को रोका जा सकता है? तो ये है आपका मलेरिया। अगर हम इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज करेंगे तो जिस वजह से क्या होगा, मच्छर भाग जाएंगे और जब मच्छर भाग जाएंगे तो मलेरिया होने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ टाइफाइड फीवर? टाइफाइड फीवर का मुख्य लक्षण क्या है, मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है कॉन्टामिनेटेड वाटर, ऑप्शन बी है एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स वायुजनित बूंदें, ऑप्शन सी है इंसेक्ट बाइट कीट के काटने से और ऑप्शन डी है फिजिकल कॉन्टेक्ट शारीरिक संपर्क से। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन ए कंटामिनेटेड वाटर। आपको मैंने बताया था टाइफाइड क्यों होता है, ये होता है आपका कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से। अब अगर दोनों ऑप्शन में नहीं है तो जो है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है टाइफाइड से कि टाइफाइड जो है तो उसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, या किस टेस्ट से हम पता लगाएंगे कि टाइफाइड है? तो ये हम पता लगाते हैं किससे, विडाल टेस्ट से। ठीक है, कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज क्लासिफाइड एज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? ऑप्शन ए है आपका HIV एड्स, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी है डायबिटीज एंड ऑप्शन डी है आपका हेपेटाइटिस ए। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए HIV एड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज? निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है? ऑप्शन ए है डायबिटीज मधुमेह, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा एंड ऑप्शन डी है मीजल्स। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन ए डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई द प्लाज्मोडियम पैरासाइट? तो कौन सी डिजीज है जो कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होती है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑप्शन डी है मीजल्स। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट सॉरी
करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ए मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज क्लासिफाइड एज फूड बॉर्न। तो कौन सी डिजीज है जिसको ऐसा फूड बॉर्न की कैटेगरी में रखा गया है। ऑप्शन ए है साल्मोनेला, ऑप्शन बी है HIV एड्स, ऑप्शन सी है अस्थमा एंड ऑप्शन डी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा साल्मोनेला। साल्मोनेला मतलब टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी इसका वेक्टर होता है, इसकी वजह से टाइफॉइड डिजीज होती है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयरबॉर्न डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा वायु वाहित रोग है। ऑप्शन ए है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है टाइफॉइड एंड ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस सी। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका ऑप्शन ए ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज अ वेक्टर बॉर्न डिसीज। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वेक्टर जनित रोग के रूप में वर्गीकृत है। ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी है मीजल्स एंड ऑप्शन डी है HIV एड्स। तो पूछा गया है कि कौन सा वेक्टर बॉर्न डिसीज है, तो वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन सा है यहाँ पे डेंगू, क्योंकि इसको फैलाने के लिए क्या है एक वेक्टर की जरूरत है और वो वेक्टर है आपका मच्छर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस कॉमन कोल्ड। सामान्य जुकाम किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है आपका पैरासाइट, ऑप्शन डी है फंगी। तो किसकी वजह से होता है ये होता है आपका वायरस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल इन्फेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकीय संक्रमण है। ऑप्शन ए है रिंगवर्म, ऑप्शन बी है पोलियो, ऑप्शन सी है इन्फ्लुएंजा एंड ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस ए। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए रिंगवर्म। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज डिसीजेस इज कॉज्ड बाई कंटामिनेटेड फूड। ऑप्शन ए है सॉरी इनमें से कौन सा रोग दूषित भोजन के कारण होता है। ऑप्शन ए है साल्मोनेला, ऑप्शन बी है मलेरिया, ऑप्शन सी है ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑप्शन डी है HIV एड्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा आपका साल्मोनेला, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the most effective prevention method for waterborne diseases? जल जनित रोगों की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ऑप्शन ए है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑप्शन बी है बियरिंग मास्क, ऑप्शन सी है यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट्स, ऑप्शन डी है अवॉइडिंग फिजिकल कॉन्टेक्ट। सो पूछा गया है कि वाटरबॉर्न बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो यह है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब आपको साफ पानी पीना है जिससे आपको बीमारियां ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज कॉज्ड बाई अ वायरस। कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। ऑप्शन ए है मीजल्स, ऑप्शन बी है ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी है टाइफॉइड एंड ऑप्शन डी है कोलेरा। तो ये होता है मीजल्स, आपका वायरस की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ मलेरिया। मलेरिया का मेन सिम्टम क्या है। ऑप्शन ए है हाई फीवर विद चिल्स, ऑप्शन बी है परसिस्टेंट कफ, ऑप्शन सी है स्किन रश एंड ऑप्शन डी है आपका वॉमिटिंग। सो मलेरिया का मेन सिम्टम क्या होता है, ये होता है आपका हाई फीवर विद चिल्स, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है। ऑप्शन ए है डेंगू, ऑप्शन बी है इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी है डायबिटीज एंड ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। पूछा गया है वेक्टर बॉर्न डिसीज कौन सी है, तो वेक्टर बॉर्न डिसीज है यहाँ पे डेंगू, क्योंकि ये मच्छर की वजह से फैलता है। कौन सा मच्छर, एडीज एजिप्टाई। लगभग लास्ट क्वेश्चंस की तरफ है हम। विच डिसीज इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर सोर्स। कौन सा रोग दूषित पानी के स्रोतों के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन ए है टाइफॉइड फीवर, ऑप्शन बी है मीजल्स, ऑप्शन सी है HIV एड्स एंड ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी। तो कौन सा जो रोग है वो दूषित पानी की वजह से फैलता है, तो ये होता है आपका टाइफॉइड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें टाइफॉइड के कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस डाल दिए मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस एथलीट फुट। तो कौन से सूक्ष्म जीव की वजह से एथलीट फुट होता है, तो ये होता है आपका, ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है फंगी और ऑप्शन डी है पैरासाइट। तो ये होता है आपका फंगी की वजह से, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट कोई वीडियो मुझे लगेगा कि ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं आप लोगों को, तो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगी इन वाले क्वेश्चन को जो भी आपको नहीं समझ में आएंगे। एंड हाँ देखो, आप लोगों को मुझे एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बतानी थी, वो ये है कि हम यानी मैं रिलीज कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ वो प्रैक्टिस सेट्स रहेंगे, बट ये पेड रहेंगे और इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे हम।
इतना रखेंगे कि सारे स्टूडेंट्स इसको परचेज कर सकें। तो एक बार आप अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना कि आप इंटरेस्टेड हो इसको लेने में या नहीं। बट इतनी गारंटी देती हूँ कि अगर आप ये खरीदते हो तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे वो एग्जाम में नहीं आए हैं। ठीक है, इतनी श्योरिटी आप ले सकते हो मेरे से। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि आपको ये पेड नहीं करना चाहिए था, तो आप लोग एक बार अपना भी बता दो कि आप मतलब कितने प्राइस तक हम इसको रखें कि आप इसको परचेज कर सको। एंड टोटल इसमें 5 सेट्स रहेंगे। तो अगर हमें आपका प्राइस सही लगेगा तो हम उस पे रख देंगे, बट अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। बाकी आप लोग अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे वो भी बताना, और एंड किसके कितने नंबर बन रहे हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन मैंने टोटल आपको नंबर 50 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है। पढ़ाई करते रहिए मस्त आराम से, एंड ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।